एक बार एक परी जादुई संतरे को लेकर भाग रही थी। वो संतरे को बचाना चाहती थी। उसके पीछे एक राक्षस लगा हुआ था जो संतरे को पाना चाहता था। रुक जा परी, कब तक तू इसे मुझसे बचाएगी? एक दिन तो इसे मेरा होना ही है। वो राक्षस परी पे अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है। परी घायल हो जाती है और उसके पंखों से खून निकलने लगता है। परी कहती है, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस संतरे को बचाऊंगी। एक जंगल में टिंकू उदास बैठा हुआ था। पिछले महीने टिंकू के माता पिता की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तभी टिंकू के पास एक संतरा आके गिरता है। टिंकू उठता है और वो उस संतरे को उठा लेता है। वो उसे खाने वाला था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो टिंकू के पास आ जाता है। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा हूँ। बाबा, भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन मेरे पास एक ही संतरा है, इसे आप खा लो, मैं कुछ और ढूंढूंगा। तभी वो बाबा परी बन जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अच्छे लड़के हो। तुम्हारे पास जो संतरा है वो जादुई संतरा है। इसे तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहां पे वो राक्षस आ जाता है। टिंकू वहां से भागने लगता है। परी उस राक्षस पे हमला करती है। राक्षस भी परी पे हमला कर देता है। परी वहीं पे गिर जाती है। राक्षस टिंकू को ढूंढते हुए उसके पीछे चला जाता है। परी के पास रानी परी प्रकट होती हैं और वो अपनी जादुई शक्ति से परी को ठीक कर देती हैं। रानी परी वहां से गायब हो जाती हैं। राक्षस अग्नि शैतान के पास जाता है। अग्नि शैतान, तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे देख के बताओ, वो लड़का उस जादुई संतरे को लेके कौन से बिल में छुप गया है? अग्नि शैतान अपनी जादुई शक्ति से देखने लगता है। टिंकू अपने गांव में था और जादुई संतरा बड़ा होकर टिंकू को खाने के लिए संतरे दे रहा था। अग्नि शैतान ये सब देखकर उस राक्षस को बता देता है। राक्षस वहां से निकलता है। राक्षस टिंकू के पास पहुंचता है। जादुई संतरा तुरंत उस राक्षस पे हमला करता है। राक्षस भी अटैक करता है। वहां पे तेज प्रकाश होने लगता है। तभी वहां पे वो परी भी आ जाती है। वो राक्षस पे हमला करती है लेकिन परी को एक झटका लगता है और वो काफी दूर जाके गिरती है। वो जादुई संतरा एकदम से छोटा हो जाता है और फिर विशाल ऑरेंज ट्रैक्टर बन जाता है। ऑरेंज ट्रैक्टर के अंदर से आग निकलने लगती है जिससे वो राक्षस जलने लगता है और जलकर खत्म हो जाता है। वो परी उस ऑरेंज ट्रैक्टर को टिंकू को ही दे देती है और वहां से अपने परीलोक में वापस चली जाती है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार एक जंगल में एक पेड़ उड़ता हुआ आता है। उस पेड़ से दो शैतान बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है हम पृथ्वी पे पहुंच गए। चलो अब हम अपना काम करते हैं। दोनों शैतान वहां से चले जाते हैं। वो शैतान एक गांव में पहुंचते हैं। एक आदमी खुश होकर कहीं जा रहा था। शैतान उसके सामने आ जाते हैं। ए मनुष्य, इतना फुदक फुदक के कहाँ जा रहा है? चल, हमारा मेहमान बन के हमारे साथ चल, तेरी मेहमान नवाजी करेंगे। सींगों वाले भैया, मुझे मत ले जाओ, मुझे मेहमान नहीं बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या रे, तू हमें मना करेगा? शैतान अपनी शक्ति से उसे बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर वहां से चले जाते हैं। वो उसे लेकर अपने पेड़ के अंदर चले जाते हैं।
अगले दिन शैतान फिर से बाहर निकलते हैं। हमें इंसान तो मिल गया, अब बस एक शेर की जरूरत है। शेर के मिलने के बाद उसकी बलि चढ़ाएंगे और फिर हम सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। दोनों शैतान वहां से जंगल में चले जाते हैं। उसी जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। वो जादुई शेर था और उसके पास जादुई शक्तियां भी थी। आज दोनों बड़े शेर जंगल में नहीं थे, तभी शैतान वहां पे पहुंच जाते हैं। शेर का बच्चा शैतानों को देखकर दहाड़ता है। ये देखो, पिद्दी जरा सा है और दहाड़ तो ऐसे रहा है जैसे हमें खा जाएगा। हा 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 हा। दोनों शैतान आगे बढ़ते हैं और उस शेर के बच्चे को भी उठाकर वहां से चले जाते हैं। वो उसे लेकर भी अपने पेड़ के अंदर चले जाते हैं। जब बड़े शेर वापस आते हैं तो उन्हें उनका बच्चा वहां पे दिखाई नहीं देता। शेर अपनी जादुई शक्ति से देख लेता है कि शैतान उसके बेटे को लेकर चले गए। शेर वहां से शैतानों के पेड़ की तरफ दौड़ता है। शेर भी उस पेड़ के अंदर चला जाता है। तब तक शैतान उन दोनों की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पे वो शेर आ जाता है। राक्षस के बच्चों, बहुत गलत किया तुमने जो तुम मेरे बेटे को उठा लाए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ओए शेर, बेइज्जती करने का नहीं। हम शैतान के बच्चे हैं, राक्षस के नहीं। हा 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 हा। दोनों शैतान एक साथ अपनी शक्ति से शेर पे हमला कर देते हैं। शेर वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। शेर फिर से उठकर खड़ा होता है और शैतानों की तरफ दौड़ने लगता है। शैतानों के पास पहुंचकर शेर उन पे हमला कर देता है, जिससे वहां पे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और शैतानों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर शेर अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को आजाद कर देता है। सबके सब एक साथ पेड़ की तरफ भागते हैं। वो सब उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। तभी जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर से अपनी जादुई शक्ति से उस पेड़ को जला देता है। शेर दादा, आज आपकी वजह से हमारे प्राण बच गए। मैं आपको पूरे 1.5 किलो लड्डू खिलाऊंगा। मूर्ख, मैं लड्डू नहीं खाता। अब तो अपने घर जा। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।